मेरे साथ महिंद्रा हॉलीडे एंड रिजॉर्ट्स के सीईओ एंड एमडी कविंदर सिंह जी हैं। आज आपने उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू साइन किया। 1000 करोड़ का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्लान्स हैं? हमने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एक एमओयू साइन किया। हमने ये एमओयू चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के साथ साइन किया। हमारा एम है 4 से 5 नए रिजॉर्ट क्रिएट करने का और नए डेस्टिनेशंस, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने का। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और हमको चाहते हैं कि हम आएँ उत्तराखंड में। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इनकी पॉलिसीज़ भी काफ़ी फेवरेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम उत्तराखंड के टूरिज़्म को बढ़ावा दे पाएंगे। क्योंकि देवभूमि है, रिजॉर्ट्स आप बनाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ता होगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? जब हम रिजॉर्ट्स बनाते हैं तो हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक अच्छी क्वालिटी का लैंड और एक अच्छी क्वालिटी लोकेशन, जो कि अगर हमको मिल जाए तो आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हमको जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर कोई लोकल इंसेंटिव्स मिलें, क्योंकि हमारे रिजॉर्ट्स नई डेस्टिनेशंस में क्रिएट किए जाते हैं और थोड़े दूर होते हैं सिटीज़ से, और उसकी वजह से हमको कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो उसको हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे, और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड सब्सिडी दे रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। और तीसरी चीज़ होती है क्वालिटी मैन पावर। और क्वालिटी मैन पावर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमको लोकल टैलेंट मिल जाए तो हम उसको ट्रेन करें और उनको अपने रिजॉर्ट्स में एम्प्लॉय करें। इससे बढ़ावा होता है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोकल एम्प्लॉयमेंट का और लोकल इकॉनमी का। कई सारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है, 30 से ज़्यादा पॉलिसी है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब लग रहा है कि काम जो है बहुत आसानी से होगा। जी हाँ, उनकी 2-3 पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। एक तो सिंगल विंडो पॉलिसी है, बिकॉज अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पॉलिसी में उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी पॉलिसी है कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर में सब्सिडी मिलेगी। तो ये पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, प्लस वो इनिशिएटिव भी ले रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा दें। रिजॉर्ट्स हैं आपके, जाहिर है कि लोग गाड़ियों से जाते हैं। टूरिज़्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, खास करके रिजॉर्ट्स के लिए। तो लोगों को वहाँ पर किस तरह का और डेवलपमेंट होना चाहिए टूरिज़्म को लेकर? टूरिज़्म को लेके कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको पहले बोला, अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो टूरिज़्म बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जो कि गवर्नमेंट कर रही है इस समय। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लेयर्स, जो टूरिज़्म में प्लेयर्स हैं, उन लोगों को आना पड़ेगा, नई डेस्टिनेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी और इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको रिटर्न मिले। और इसी से ओवरऑल इकॉनमी में भी बढ़ावा होगा और टूरिज़्म में भी बढ़ावा होगा। आपका क्लब महिंद्रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, खास करके क्लब महिंद्रा के नाम से मैं भी बहुत टाइम से जानती हूँ। आपके रिजॉर्ट्स भी हैं वहाँ पर। आपने उत्तराखंड ही क्यों चुना? उत्तराखंड चुनने के 3 कारण थे। एक तो कनेक्टिविटी उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से इंप्रूव हो रही है एनसीआर से, और एनसीआर में हमारा काफ़ी मेंबर बेस है। दूसरा, उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी फेवरेबल हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और तीसरा, जो चीफ मिनिस्टर हैं काफ़ी डायनेमिक है, मिस्टर पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम। ये सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड के टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दें। कितने महिंद्रा क्लब के रिजॉर्ट्स उत्तराखंड वालों को मिलेंगे? इस समय हमारे पास 4 हैं। हम उसको कम से कम 10 तक ले जाना चाहेंगे और उसके लिए ही 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने प्लान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना क्लब महिंद्रा के सीईओ एंड एमडी कविंदर सिंह को। दिल्ली से कैमरामैन नवीन जोशी के साथ श्वेता गुप्ता।